और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, उसके बाद राम कथा सुनाएंगे। देखो, ये अधिक मास क्यों शुरू हुआ, अधिक मास का कारण क्या था? क्योंकि भगवान का जो मेन कारण होता है, बिना कारणवश भगवान कहीं नहीं जाते। कोई भी चीज़ हो भगवान नहीं करते हैं। तो ये बहुत पुरानी कथा है कि प्रहलाद के बाप का नाम हिरण्याकश्यप ही था ना। तो जो प्रहलाद के बाप का नाम हिरण्याकश्यप था, तो उसने वरदान लिया था। उसने वरदान लिया था कि ना तो मुझे दिन में मरना है, ना तो मुझे रात में मरना है, और ना ही मुझे इन 12 महीनों में मरना है, और ना ही मुझे इंसान मारेगा, ना जानवर मारेगा, ना कोई अस्त्र शस्त्र मारेगा। मतलब उसने अपनी तरीके से जितना उसको ज्ञान था, उसने अपना सब कुछ भगवान से मांग लिया था। तो भगवान ने कहा चलो भैया ठीक है, ना घर में मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना जंगल मरेगा, ना दिन में, ना रात में, ना आदमी से, ना अस्त्र शस्त्र, ना जानवर से। मतलब वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं छोड़ा भगवान से मांगने के लिए कि हमें मरना किस में है। बस उसने सोचा अब तो मैं अमर हो गया। जैसे उसकी बहन होलिका थी, उसने भी वरदान मांग लिया था कि मुझे अग्नि मुझे जला नहीं सकती है। ने कहा, भगवान ने कहा ठीक है भैया, जब तक तुम पुण्य करोगी तब तक तुम्हें नहीं जलाएगी। भगवान ने कहा ठीक है भैया, तुम्हें अग्नि नहीं जलाएगी। तो एक दो काम तो उन्होंने अपने प्रजा के लिए अच्छा किया था, तो अग्नि उनको नहीं जलाई थी। तो उनको ये घमंड हो गया था कि मैं जो भी करूँगी उसमें भगवान हमारा साथ देगा। हमें भगवान से वरदान मिला है तो मैं अच्छा बुरा ना देखूं, मैं कुछ भी करूँगी तो भगवान मेरा साथ देगा। ठीक है भाई। तो उन्होंने प्रहलाद को लेकर के, प्रहलाद की बुआ ने उनको लेकर के अग्नि में बैठ गई। तो जब जलने लगी वो, और प्रहलाद बढ़िया बर्फ़ की सिल्ली की तरह बैठा रहा, उसको मतलब आँच न लगी, एकदम ठंडा सा रहा। तो उन्होंने कहने लगे कि आपका वरदान झूठा हो गया, आपने मुझे गलत वरदान दिया था। बोला नहीं, मैंने गलत वरदान नहीं दिया था। आकाशवाणी हुई कि मैंने तुम्हें गलत वरदान नहीं दिया था। तुम जब पाप कर्म करने लगोगी तो वो गलत ही हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ है। नहीं, तुम जब अच्छा किया था, किसी का सहयोग किया था, तब तुम्हें बचा लिया था, अग्निदेव ने नहीं आँच दिया था। जब तूने गलत किया, प्रहलाद को, एक तो भगवान का भगत है, सच्चा बालक है, उसको तुमने अग्नि में जलाने के प्रयास किया, तो भगवान छोड़ेगा नहीं। तो इस तरह मतलब उनकी बहन का, प्रहलाद की बुआ का और हिरण्याकश्यप की बहन का मतलब अंत हुआ। इसी तरह अंत जब हिरण्याकश्यप का होना था, तो उन्होंने क्या किया, उनको सांप के महल में भेज दिया। प्रहलाद को पहले सांप के महल में भेज दिया कि ये भगवान का नाम ले, वहाँ पर भी नारायण नारायण करता रहा। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ही वहाँ पर आ गए, क्योंकि सांप तो भगवान के ही अंश हैं, उन्हीं के ही साथ रहते हैं। उससे छुट्टी मिला, अग्नि में फेंक दिया तो वहाँ बर्फ़ हो गया, पहाड़ से नीचे फेंका वहाँ बर्फ़ हो गया। तब उन्होंने अंत हो गया। उन्होंने कहा चलो मैं ही मारूंगा, क्योंकि मैं तो अमर हूँ। उन्होंने कहा मैं तो अमर हूँ, ना तो मुझे कोई 12 मास में मार सकता है, ये 12 महीना में कोई नहीं मार सकता, ना दिन में, ना रात में, ना आदमी, ना राक्षस, ना कोई भी मार नहीं सकता, अस्त्र शस्त्र कोई मार नहीं सकता। मैंने कहा ठीक है भैया। अब जब उसको मारने के, तब विष्णु सब देवताओं ने मना कर दिया था।
विष्णु भगवान और शंकर जी ने सबसे कहा तो सब देवता पीछे हो गए। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, मैं ही मारूंगा उसे, और ऐसा मारूंगा कि दुनिया देखेगी। तो भगवान शंकर का, भगवान विष्णु का ये अधिक मास होता है, मलमास जो होता है ये अधिक मास होता है। तो इसी महीने में अधिक मास में हिरण्याकश्यप का वध हुआ था, क्योंकि ये तीसरे साल में एक बार आता है। ये तीसरे साल में एक बार आता है। ये महीना सिर्फ उसको मारने के लिए ही बना था। भगवान ने एक महीना अलग बनाया था उसके मारने के लिए, हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान ने एक महीना अलग बनाया। एक महीना अलग बनाया। भगवान ने आधा शरीर जानवर का किया, शेर का किया, और आधा शरीर मनुष्य का किया। ना दिन में मारा ना रात में मारा, गौधरिया में मारा। न दिन है न रात है, सूर्य ढकने वाला ही है। मतलब गौधर मतलब बिल्कुल ना अंधेरा हुआ है ना बिल्कुल दिन है, और न घर के बाहर ना अंदर। चौखटी पे, इसीलिए चौखटी पे गौधरिया को नहीं बैठा जाता इस टाइम। मतलब जिस टाइम लाइट जलाने का समय, गौधरिया जिसे कहते हैं, उस टाइम चौखट पे नहीं बैठा जाता है कि चौखट पे बैठा हुआ है गौधरिया के टाइम। गौधरिया के टाइम को ही भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारा था, और ना अस्त्र से न शस्त्र से मारा, उसका सीना ही चीर दिया था, वो भी नाखून से। न किसी राक्षस ने मारा ना किसी मनुष्य ने मारा। एक आदमी ने नहीं मारा, भगवान ने कई रूप करके मारे। भगवान ने कई रूप करके हिरण्याकश्यप को मारा। तो इस तरह हिरण्याकश्यप का अंत हुआ। तो उनका, उस भगवान का नाम नरसिंह भगवान रखा गया। तब वहीं भगवान तो खंभा फाड़ के निकले थे, खंभे, क्योंकि वो बच्चा बालक खंभे में ही बार उसको खंभे में ही बांध दिया था। हिरण्याकश्यप ने उसको खंभे में बांध दिया था कि तुम्हें खंभे में बांध करके मारूंगा। तो वही खंभे में भगवान निकले, खंभा फाड़ करके निकले और हिरण्याकश्यप का अंत किया। तब से ये अधिक मास जो मलमास है, तब से ये अधिक मास शुरू हुआ। तो ये मलमास तभी से ही शुरू हुआ कि एक महीना भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। ये अधिक मास है। ये तीसरे साल में आता है हर बार। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। गुरु समाज भैन सहित राम राजपुर हो। अच्युत राम राजावध मरिया मगर सबको। सियाबल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। गुरु समाज भाई सब मेहता। श्री राम जी का राज अवधपुरी में हो, और श्री रामचंद्र जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यह मांगते हैं, सुनि स्नेह मह पुरजन बानी। नींद ही लोग विरति मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य कर्म करि पुरजन। राम ही करहि पुर प्रणाम पुलकीर्तन। अयोध्यावासियों के प्रेममाई वाणी सुन करके ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निद्रा करते रहे। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री रामचंद्र जी को पुलकित शरीर को प्रणाम करते हुए ऊंच नीच मध्यमय नर नारी लही दरसु निज निज अनुहारी।
निज निज अनुहारी सावधान सब ही सन मानहि, सकल सराहत कृपा निधानी। ऊंची नीची और मध्य सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव से अनुसार श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ आप सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधि सभी कृपा निधि को श्री रामचंद्र जी को सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुबर वाणी, पालत नीत वृत पहचानी। शील संकोच सिंधु रघुरावा, समुखी सुलोचन सरल सुभावा। श्री रामचंद्र की लड़कपन से ही यह बन है कि वह प्रेम को पहचान करके नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच से समुद्र से हैं, वह शुद्ध मुख से यह सबके अनुकूल रहने वाले हैं, सुंदर नेत्र वाले हैं, यह सबको कृपा और प्रेम दृष्टि से देखते हैं, देखने वाले हैं, सबको एक भाव से ही भगवान देखते हैं, किसी के साथ छल कपट नहीं करते हैं और सरल बिल्कुल सरल भाव है भगवान के अंदर। कहत राम गुण गण अनुरागी, सब निज भाग सराहन लागी। हम सम पुण्य पूज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए हैं और अपने भाग्य की सराहना करने लगे हैं। जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूजा वाली थोड़ी ही, जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपना कह के अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं, ऐसा जानते हैं। मतलब जिसको भगवान जानते हैं कि हमारे हैं, उनको खुलेआम कहते हैं कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे ही हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सबके प्रेम मगन त्यहि समय सब सुन आवत मिथिलेश, सहित सभा संभाम उठाई रवि कुल कमल दिनेश। उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में ही मिथिलापति जानकी जी को आते हुए सुना। मिथिलापति को आते हुए सुन करके सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। मतलब जब जाने तो सभा सहित उठ खड़े हुए। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाई सचिव गुरपुर जन था, आगे गवन कीन रघुनाथा। गिरवर दीन जाने कपति जवाही, करे प्रणामुरथ त्याग है तावी। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर के श्री रामचंद्र जी आगे जानकी जी आगमन में ले चले और जानकी जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ
कामदानाथ को देखा तो त्यों ही प्रणाम करके उनके रथ छोड़ दिया और पैदल चलने लगी। मतलब जब अपने पिता को उन्होंने देखा तो त्यों ही वहीं से ही प्रणाम किया और रथ छोड़ करके पैदल चलने लगी। राम दरास ललास उछाओ, पथ श्रम लेने कलेश न काहू, मन दहा जाहि रघुबर भेदहि, बिन मन तन दुख सुख सुधी के ही। श्री रामचंद्र के दर्शन की ललास और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं माना तो वह वहाँ है जहाँ श्री रामचंद्र जी जानकी जी और बिना मन के शरीर सुख दुख की सुधा किसी को होती है। आवत जनक चले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती, आई निकट देखी रागे, सादर मिलन पर सपर लागे। जानकी जी इस प्रकार चले जा रहे हैं जहाँ समाज सहित उनके बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही हैं। निकट आए देख करके सब प्रेम में भर गए हैं और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे हैं। मतलब वहाँ जब देखा कि सब लोग आ गए हैं तो आदर पूर्वक एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं आदर पूर्वक, और एक दूसरे की बातों में हाँ हाँ कर रहे हैं। लागे जनक मुनि जन पद वंदन, निसिन प्रणाम कीन रघुनंदन, भैन्य सहित राम मिली राजहि चले लाए समेत समा जही। जानकी जी वशिष्ठ जी आदि अयोध्यावासियों मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सदानंद आदर पूर्वक जनकपुरी वासियों को ऋषियों को प्रणाम किया और फिर भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी राजा जानकी जी से मिल करके उनको समाज सहित अपने आश्रम को ले आए। मतलब जब सब लोग आ गए तो उनको अपने आश्रम में श्री रामचंद्र जी अपने आश्रम में ले आए हैं और आश्रम सागर संत पूर्ण पावन माथ सेन प्रणाम करुणा सहित लिए जाहे रघुनाथ। श्री रामचंद्र जी का आश्रम संत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण है और जानकी जी की सेवा समाज मानो वरुण रस की नदी है, जिससे श्री रघुनाथ जी उसी आश्रम रूपी संत रस के समुद्र में मिलने के लिए जा रहे हों। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। देखो भाई लोग, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, बहुत दुख की बात है। ये एक बहुत ही दुख की बात है कि कुछ लोग जो चांडाल लोग होते हैं उनको तो ऐसे ही गोली ही मार देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो उनको गोली मार देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है कि धर्म की रक्षा के लिए
अपनी औलाद की रक्षा के लिए किसी को भी मारा जा सकता है। मैंने कल एक वीडियो देखा था जिसमें एक आदमी कोचिंग पढ़ा रहा है। वो कहाँ पर है ये नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है या किस है, तो हिंदुस्तान का ही है, वो कहीं विदेश का नहीं है कोई हिंदुस्तान का ही है, या तो उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश, राजस्थान या दिल्ली या कहीं का भी हो सकता है बंदा, ये कहीं का भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता वो कहीं का नहीं है, वो कहीं का, लेकिन वो जिस तरह बच्चों को मार रहा था वो सही नहीं कर रहा था। इतना मारा नहीं जाता है, पहले बैट से मार रहा है, फिर डंडे से मार रहा है, इतना अब बच्चों को नहीं मारा जाता। अरे बच्चों को डांटो, समझाओ, एक थप्पड़ मारा जाता है कि मतलब कसाई की तरह मार रहे हो। और तुम माँ बाप ऐसे कैसे माँ बाप हो जो मतलब अपने बच्चों को ऐसे कोचिंग पढ़ा रहे हो जहाँ मतलब कोई ना आता है ना जाता है। अभी नई बिल्डिंग बनी है, वो लग रहा है, वो वीडियो में दिख रहा है कि वो एक नई बिल्डिंग बनी है, और नई बिल्डिंग कहाँ पर है ये सिर्फ पढ़ाने वाला ही जानता है, या जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो जानते हैं। इस तरह एकांत में अपने बच्चों को कभी मत भेजो। जहाँ जानो कि भैया यहाँ सुरक्षा है, हमारे बच्चों की भी सुरक्षा है, और यहाँ कैमरा लगा हुआ है, यहाँ 50 आदमी 100 आदमी आते जाते हैं। जहाँ कोई है कि मतलब हलचल है, जहाँ फैमिली रहती है, आस पड़ोस में फैमिली रहती है, कि अगर हमारे बच्चे ज़्यादा मारे जाएंगे, ज़्यादा रोएंगे, तो कोई मतलब उनका सहयोग करेगा। तो ऐसी जगह पढ़ाओ। और दिन में कभी भी, जैसे आपका 1.5 घंटे का समय है या 2 घंटे का बच्चों का समय है, तो उस बीच में आप बिना बताए कभी भी वहाँ पहुँच जाओ। आप कभी भी वहाँ पर पहुँच जाओ जहाँ आपका बच्चा कोचिंग पढ़ता है, वहाँ पर आप किसी को बिना बताए, ना बच्चे को बताओ ना मास्टर को बताओ, आप कभी भी वहाँ पर पहुँच जाओ और देखो आपका बच्चा पढ़ रहा है कि आपका बच्चा मार खा रहा है, कि लात से मारा जा रहा है, कि उससे जान से मार दिया गया है। आप ये लोग जानना ज़रूरी है, और ये लोग आप जानो कि आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। वो चाहे एक गरीब का बच्चा है, चाहे वो अरबपति का बच्चा है, बच्चा तो बच्चा है। माँ बाप के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इस तरह जिस तरह वो शैतान मार रहा था उस बच्चे को, ऐसे आदमी को तो गोली ही मारना चाहिए, या तो उनको चौराहे पर खड़ा करके मारो। उनको सज़ा देने से कोई फ़ायदा नहीं। आप सज़ा दे दोगे तो वो जेल में जाएगा, सरकारी रोटी खाएगा, सरकार की खाएगा, उसको तो आनंद ही रहेगा, घर में यहाँ उसको काम नहीं करना पड़ेगा। अरे उसको चौराहे पर नंगा करके मारना चाहिए। वो इस तरह ऐसे बच्चों को मार रहा है, मैंने देखा, मतलब खून तो मेरा खौलने लगा था कि मतलब इसको क्या किया जाए, लेकिन अब पास में नहीं था, नहीं तो उसका गुर्दा निकाल लेते, इतना मारते मैं उसको। तो आप लोग अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, कोचिंग पढ़ा रहे हो, तो ठीक है पढ़ाओ, लेकिन अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पे पढ़ाओ। कहीं भी आप पढ़ाओ, लेकिन कभी भी तुरंत पहुंच जाओ, इतनी दूर भी मत पढ़ाओ। चाहे वो घर की नौकरानी हो, चाहे वो अपने घर में, चाहे आप कहीं अपने बच्चों को छोड़ रहे हो, तो आप अपने बच्चों के लिए कभी भी बिना बताए उस जगह आप पहुँचो जहाँ आपका बच्चा पढ़ रहा है। तो आप देखो तो कि आपके बच्चे के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो आपका मन भी अच्छा होगा, और अगर बुरा हो रहा है तो भी आप देखोगे तो कि आपके बच्चों को किस तरह, मतलब वहाँ 6, 7, 8, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे देख रहे हैं, मतलब इस तरह वो मार रहा है बच्चों को, लात से बाल पकड़ के बच्चा हाथ पैर जोड़ रहा है और उसको इस तरह कसाई की तरह मारा जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को इस तरह कोचिंग मत पढ़ाओ कि बच्चों की जान की बनाए। अरे बाप अगर बच्चे को मारता है, एक थप्पड़ मारता है, तो माँ सर पे चढ़ जाती है कि मेरे औलाद को तूने मारा कैसे। और अगर माँ अगर मार देती है तो बाप एकदम खून खौल जाता है कि तूने बच्चे को मारा कैसे, समझा नहीं सकती तो उसको मारा तूने कैसे। लेकिन नहीं, तुम ऐसे जगह अपने बच्चों को कोचिंग मत पढ़ाओ। कोई ऐसे लोगों का कोई जात धर्म नहीं होता, ऐसे लोगों का ये होते हैं सनकी लोग होते हैं,
ये सनकी लोग, इनकी औलाद नहीं होती है, इनको कोई बच्चों के प्रति प्रेम नहीं होता है, ये तो बस बच्चों को कसाई की तरह मानना जानते हैं। अरे तो कसाई बन जाओ ना, जाके कहीं काटो, जाके बकरा काटो, कहीं कुछ काटो जाके, तुम बच्चों को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे तुम्हारी औलाद नहीं, जिसकी औलाद होती है उससे पूछो कि बच्चों को किस तरह पाला जाता है, और तुम इस तरह बच्चों को मार रहे हो, ये सही नहीं है। ये कोई कोचिंग नहीं, ये कोई कोचिंग नहीं है, ये तुम बच्चों को बलि देने के बराबर कर रहे हो। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग ऐसी जगह अपने बच्चों को ना छोड़ें जहां आपके बच्चों को जान को खतरा हो। प्लीज़ प्लीज़, जय श्री राम, जय श्री राम।